हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी कोचिंग क्लासेस में। आज क्लास 10 का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूं। तो प्रश्नावली 8.a, तो 8.a का पहला प्रश्नावली है। तो यहाँ पर पहला सवाल कराने वाला हूँ। क्लास 10 का त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए, आज शानदार वीडियो आप लोग के सामने लेके आ चुके हैं। शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। तो हम सवाल को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना दिया है, 90। कितना दिया है, 90। तो AB बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो BC बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर हो। तो किसका मान ज्ञात करना है, साइन A cos A tan A का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, आज का शानदार वीडियो है। इस वीडियो में सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बनाना है। सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बनाना है और कोण B कितना दिया है, 90 डिग्री। मतलब हमको त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। कैसे जाने, यहाँ देखिए 90 डिग्री, इसलिए समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। इसका डिफिनेशन हो गया, मतलब परिभाषा हो गया। इसलिए यहाँ से कोण B है कितना, 90 अंश। तो यहाँ पर हम एक 90 अंश का क्या बनाएंगे, त्रिभुज ABC। और यहाँ पर देखिए जो कोण B है, यहाँ कितना दिया है, 90 अंश। इसलिए जहां पर कोण यहाँ पर रहेगा उस वहां पर क्या मानेंगे, 90 डिग्री, इसलिए 90 अंश मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए एक क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इसको कितना मानेंगे, 90 अंश, क्योंकि दिया है। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज कितना दिया है, 90 अंश। यहाँ पर क्या मानेंगे, 90 अंश। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, B, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोण, यहाँ पर कोण B बराबर कितना दिया है, 90। तो यहाँ पर मान लेंगे A, मान लेंगे यहाँ पर B। यहाँ तक समझ में आया। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज। कैसे जाने, क्योंकि यह कितना दिया है, 90 अंश है। समकोण त्रिभुज का परिभाषा होता है कि जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो अब देखिए, अब दिया है AB बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए AB बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम अच्छे से लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए BC बराबर कितना दिया है, BC कहाँ पर है, BC यहाँ पर C मान लेते हैं। BC कितना दिया है, BC बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए मान ज्ञात करना है, किसका, साइन A cos A tan A का मान ज्ञात करना है। अभी देखिए यहाँ पर हमको ये अभी ज्ञात नहीं है, AC नहीं ज्ञात, इसी को पहले ज्ञात करेंगे। एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग 9th में, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र से। तो उसी से हम AC का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सूत्र लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस आधार का स्क्वायर। यही सूत्र होता है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। तो यहीं पर अब देखिए कर्ण कितना दिया है, कर्ण, ये देखिए कर्ण हमको ज्ञात करना है। ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें लिख देंगे AC का स्क्वायर, लिख देंगे। क्या लिख देंगे, AC का स्क्वायर। अब लंब देखिए, ये क्या हो गया, लंब हो गया। क्या हो गया, लंब। इसलिए कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, इसलिए 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, 12। कितना दिया है, 12। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। AC का स्क्वायर 5 को वर्ग 25 प्लस 12 को वर्ग कितना, 144। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 169 आएगा। कितना आएगा, 169। कितना आएगा, 169। तो चलिए इसका हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल। जो ये देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर उस तरफ जाएगा तो किसमें जाएगा, करणी के रूप में। किसमें, करणी के रूप में। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 169। अब देखिए 169 किसका वर्ग है, 13 का। किसका वर्ग है, 13 का।
तो AC बराबर कितना लिख देंगे, 13 गुणित 13 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये वर्गमूल है, कितने का जोड़ा लगेगा, 2 का, इसलिए 13 कहाँ आ जाएगा बाहर। AC बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हमारा कण आ गया कितना, 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो अब देखिए मान किसका ज्ञात करना है, साइन ए, कॉस ए, tan ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए मान को ज्ञात कर लेंगे। तो साइन ए, सबसे पहले साइन ए बराबर सूत्र पढ़े होंगे लंब बटे कर्ण। क्या पढ़े होंगे, लंब बटे कर्ण। तो देखिए इसमें लंब कितना है, देखिए साइन ए, ये जहां दिया है इसी को क्या मानना है, कोण मानना है। इसलिए कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या रहता है, लंब रहता है। कौन सा, लंब। कोण के सामने वाला हमेशा भुजा क्या रहता है, लंब। इसलिए लंब इसमें कितना दिया है, 12, इसलिए कितना लिख देंगे, 12। और कर्ण कितना दिया है, जब ये लंब हो गया, कर्ण कितना हो गया, 13 क्या हो गया, लंब हो गया। क्या हो गया, 13 क्या हो गया, 13 क्या हो गया, कर्ण हो गया। कितना, इसलिए 12 बटे 13। साइन ए का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए कॉस ए का मान, किसका मान, कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए का सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होगा, आधार बटे कर्ण। इसे आधार बटे कर्ण, इसमें आधार क्या है, देखिए ये ए है, इसके सामने वाला हमेशा भुजा क्या होते हैं, लंब होती है। अब जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार। इसलिए आधार कितना दिया है, 5, और कर्ण कितना दिया है, 13। कितना दिया है, 13 दिया है। अब देखिए किसका, tan ए का मान। अब किसका मान ज्ञात करना है, tan ए का मान। अब tan का सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। क्या होगा, लंब बटे आधार, इसलिए लंब बटे आधार। अब इसमें देखिए लंब कितना दिया है, लंब कितना दिया है, ये इसके सामने वाला हमेशा भुजा क्या रहती है, लंब रहती है। इसलिए लंब कितना दिया है, 12। कितना दिया है, 12 बटे। अब इसमें देखिए आधार कितना दिया है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। कितना, ये 12 बटे 5। इसका यह पूरा सॉल्व हो गया, यही आंसर हो गया। साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, 12 बटे 13। कॉस ए का वैल्यू कितना आ गया, 5 बटे 13। अब tan ए का वैल्यू 12 बटे 5। इसी का मान पूछा था। यहाँ तक तो आशा करता हूँ